हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि साथियों आपको पता है, हम पॉलिटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। उसी श्रृंखला के अंदर आज हम संविधान सभा और प्रस्तावना के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम बिना देरी के लिए साथियों क्लास को स्टार्ट करें। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जहां संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। यानी भारत के जो संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी। तो याद रखना बी.एन. राव ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों दे रखा है, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था 26, देखो अंगीकृत किया गया था, एक लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत किया गया था 26 मई 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 और 26 दिसंबर 1949। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। 26 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है या विधि दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है पूछा जा सकता है। क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्लास को लाइक जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यानी भारत की संविधान की प्रारूप समिति। तो साथियों बात करते हैं प्रारूप समिति, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अंदर टोटल 7, जिसमें से 6+1 यानी 6 सदस्य और एक अध्यक्ष था। अध्यक्ष पूछा गया तो आप सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव। प्रारूप समिति या इसी का दूसरा नाम था पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति का क्या था, ये अध्यक्ष था। आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बन्नेगल नरसिम्हा राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले तो ये कि बन्नेगल नरसिम्हा राव था वो भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो भारत के गवर्नर जनरल ने की थी। इसकी नियुक्ति किसने की थी, भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, और ये बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल कब से होने लगा, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में। 1833 जो चार्टर एक्ट आया था उसने बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों दे रखा है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था सरदार पटेल। आपके सामने ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों दे रखा है, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी, या चलायमान राष्ट्र का है, किसको भारतीय संविधान सभा को। संविधान सभा आपको पता है जिसके अंदर 389 टोटल सदस्य थे, कुल सदस्य थे, उनको चलायमान राष्ट्र किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ये देश के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इनका समाधि स्थल कौन सा है, शांतिवन। कौन सा है, शांतिवन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि, यानी भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की बात करते हैं तो पहली बैठक आपको पता है साथियों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी बैठक थी, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। आज भी संसद की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होती है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अंतिम बैठक पूछी गई तो याद रखना अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान सभा की रियासती समिति का अध्यक्ष कौन था, यानी संविधान सभा में जो रियासत की जो समिति बनी थी उसका अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना सरदार पटेल। और यदि पूछा जाए झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि संघ संविधान समिति का पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, अभी हमने चर्चा की साथी, और झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया तो आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा द्वारा तिरंगे को कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ये आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे, ये किसने कहा था भारत के संविधान के बारे में, तो ये किसने कहा था, ये कहा था आइवर जेनिंग ने। वो ए ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइवर जेनिंग्स ने यह कहा था कि भारत का संविधान लंबा, कठोर और बहुत आगे है। निम्नलिखित में से जो निम्नांकित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो साथियों प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और इसका जो विचार है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। ये भी आपको याद रखना है।
तो सबसे पहले पूछा गया है कि इसके अंदर उल्लेखित नहीं है। संपूर्णत्व शब्द है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? उद्देशिका का मतलब है प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में, तो याद रखना कितने प्रकार की, 5 प्रकार की है। अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ये आपको याद रखना है। 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है, 5 शब्द है, उनमें से एक का वर्णन नहीं किया गया। विचार की है, विश्वास की है, उपासना की है, नैतिकता की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रस्तावना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपकी स्क्रीन के ऊपर, 42वां संविधान संशोधन, बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार डाल लेना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न में से जो शब्द है उद्देशिका में जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तो ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए थे। इस समय आपको पीएम पूछा जाए तो कौन था और इस समय राष्ट्रपति पूछा जाए तो कौन था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दीजिए। 42वां संविधान संशोधन, उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व और जनता, तो आपको याद रखना नहीं पूछा गया है, तो जनता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व, ये शब्द है, तीनों ऊपर वाले शब्द प्रस्तावना में, लेकिन जनता शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे की जो आदर्श प्रतिस्थापित, इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है? रशियन की क्रांति से, आयरिश क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, सांस्कृतिक क्रांति से, तो याद रखना ये फ्रांसीसी क्रांति से। समानता, भाईचारा, उदारता, आदर्श जैसे ये शब्द है वो कहाँ से लिए गए? फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, यानी संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 28 अगस्त 1947 और 22 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया था और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभिक शब्द विद पीपुल कहाँ से लिया गया, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यह जो है हम भारत के लोग, ये शब्द कहाँ से लिया गया? यूएनओ चार्टर से लिया गया है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका उल्लेख है कहाँ पे मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में, नागरिकता में, मौलिक अधिकार में, कहाँ पे मिलता है? प्रस्तावना में। ये आपको याद रखना है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। जो भारत का संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है ये सबसे ज़्यादा सम्मानित भाग है, ठाकुरदास भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में संपूर्ण कौन है, यानी इसका अर्थ है और इसमें कौन है शामिल है? भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, हम भारत के लोग, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम भारत के लोग। भारत में संपूर्णत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बिल्कुल सम्मिलित किया गया। पुरुष, स्त्री और बच्चों, तो याद रखना पुरुष, स्त्री और बच्चों की शिक्षा ये सम्मिलित नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, ये स्वतंत्रता भी है। प्रत्येक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये भी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है? उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। तो साथियों यदि आपने क्वेश्चन को सही तरीके से यहाँ पे नहीं शब्द पूछा गया, केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, विशाखा केस, बेरूबारी केस, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेरूबारी केस ने स्पष्ट कर दिया कि उद्देश्य का यानी प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रस्तावना के संबंध में असत्य कथन है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान में अस्पष्ट बिंदुओं को समझने में सहायक है, प्रस्तावना में व्यक्ति, लोग, नागरिकता, जनता, ये शब्द का उल्लेख मिलता है। इन शब्दों का उल्लेख, जनता शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, हमने अभी पढ़ा था। लोग की बात की जाए, नागरिकों की बात की जाए, व्यक्ति यानी व्यक्ति की गरिमा ये है, हम भारत के लोग, ये भी है, लेकिन जनता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। असत्य कथन है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसने कहा
कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये अर्नेस्ट बाकर ने कहा था। ये किसने कहा था? अर्नेस्ट बाकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं को जानने की कुंजी है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत आपको पता है कि इसके तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था। लेकिन क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिभावित किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी है। क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।